गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपत्यादिहेतुवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। राधे मेरी स्वामिनी और मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन को वास। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए, इनके पद वंदन किए ना सहे विघ्न अरे। आए हनुमंत विराजिए, कथा कहो मति अनुसार, प्रेम सहित गादी धरो पधारिए पवन कुमार। बोले मांझी महाराज की जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वधा नमोस्तुते। बोले श्रीदेव जी महाराज की, श्री परीक्षित महाराज की, जसमो के बप्पा की, यहाँ के समस्त क्षेत्र ग्राम के देवी देवताओं की, परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़युत विनिंदित पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वाङ्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण मंचासीन विद्वज्जन अतिथिगण, मंचासीन बहुत ही हमारी कथा को सजाने वाले हमारे सहयोगी मित्रगण, बहुत ही सुंदर साउंड की व्यवस्था देने वाले हमारे मित्र मनोज भाई, परीक्षित के रूप में विराजमान परीक्षित जी सपत्नी एवं समस्त ग्राम क्षेत्रवासी भक्तगण, भक्तिमती माताएं बहनें, पिता तुल्य वृद्धजन, छोटे छोटे ग्वाल वाल, ग्राम के समस्त देवी देवता जो अदृश्य रूप में आकर यहाँ कथा श्रवण करें, सभी को नमन करती हुई श्री राम मैं सब जग जाने, करऊं प्रणाम जोर जुग पाने। तो बड़े भाव के साथ
दो मिनट भगवान के नाम का संकीर्तन। इसके बाद जैसे ही हरि इच्छा होगी सभी कथा का रसा स्वाद में करेंगे। हो एक तो नैना कटीले तेरे सावरे, एक तो नैना कटीले तेरे सावरे, उस पे नैनों का कजरा दीवाना करे। एक तो नैना कटीले तेरे सावरे, कजरा दीवाना करे। एक तो नैना कटीले तेरे सावरे, उस पे नैनों का कजरा दीवाना करे। एक तो नैना कटीले तेरे सावरे, नैनों का कजरा दीवाना करे। कौन है जो कि नजरों का घायल ना हो, कौन है जो कि नजरों का घायल ना हो। क्या करे हम दीवाने की क्या ना करे। तो नैना कटीले तेरे सावरे। खाली से बात करते कुछ कम न थी, एक तो अजरों की मुस्कान कुछ कम न थी। बांसुरी की मधुरता ने कुछ कम न थी, बांसुरी की मधुरता ने कुछ कम न थी। उस पे नैनों का, उस पे नैनों का जादू जलाते हो तुम, उस पे नैनों का जादू जलाते हो तुम। तो बताओ कि क्या ये जमाना करे। तो नैना कटीले तेरे सावरे। जब से तेरी नजर पे नजर टिक गई, जब से तेरी नजर पे नजर टिक गई। एक झलक के लिए जिंदगी बिक गई, एक झलक के लिए जिंदगी बिक गई। सारी दौलत नहीं, सारी दौलत नहीं काम करती है जो, सारी दौलत नहीं काम करती है जो तुम्हारी नजर का मिलाना करे। एक तो नैना कटीले तेरे सावरे, इस पे नैनों का कजरा दीवाना करे। एक तो नैना कटीले तेरे सावरे। बोले बाकी रहलाल की। दर्द होता है क्या, तुम नहीं जानते दर्द होता है क्या। जानते घर लुटे होते तुम भी कहीं, जानते घर लुटे होते तुम भी कहीं। ऐसे दुखता है दिल, ऐसे दुखता है दिल जो नजर हट गई, ऐसे दुखता है दिल जो नजर हट गई। दर्द जो जख्म को पुराना करे। एक तो नैना कटीले तेरे सावरे। श्री राधे 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 श्री
राधे राधे श्री 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 राधे 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 श्री 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 राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। बोली राधा रानी सरकार की। कल श्रीमद् भागवत के माध्यम से हम सब ने बहुत ही सुंदर भगवान के महाराज की कथा को श्रवण किया। कई लोगों के मन में शंकाएं आती है, भगवान ने रास किया है, उसमें कई गोपियां हैं, कई स्त्रियां हैं। पर ध्यान देना, भगवान का स्पर्श बहुत बड़ी बात है। भगवान का दर्शन बहुत बड़ी बात है। और भगवान का चरणामृत और बड़ी बात है। धन्य है ये गोपियां महाराज, भगवान के साथ रास करना कोई साधारण बात नहीं। जिन गोपियों ने, जिन संत महात्माओं ने हजारों वर्ष तप साधना की, तब जाकर के रास में प्रवेश मिला। और भगवान की उस समय अवस्था कितनी है? 8 वर्ष। और 8 वर्ष के बच्चे में काम नहीं होता है महाराज। 5 वर्ष के बच्चे के सामने यदि कक्ष में माँ भी वस्त्र बदलती है तो उसके अंदर वो भाव नहीं आता। वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो माँ भी समझने लगती है ये बड़ा हो गया। पर भगवान को तो वो प्रिय है जिसका मन साफ है, स्वच्छ है, निर्मल है। भगवान कहते हैं मुझे वो प्रिय है। निर्मल मन जन तो मोहि पावा। क्योंकि जहाँ मात है, मत्सर है, लोभ है, जहाँ ये माया जिसके अंदर है वहां भगवान नहीं है। भगवान कहते तुम्हें ये चाहिए, ये ले जाओ। और भगवान कहते हैं मुझे तो मन चाहिए निर्मल। और भगवान को क्या प्रिय नहीं है? मोह कपट छल छिद्र न भावा। तो बाहर से कुछ हो, अंदर से कहते हाथी के दांत दिखाए के अलग और खाए के, ये नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति हमेशा एक सा रहता है महाराज, समुद्र में कभी बाढ़ नहीं आती है। बाढ़ हमेशा कहाँ आती है? नदियों में। वो जल्दी सूख भी जाती है। समुद्र में अथार इतना पानी है, इतना पानी है कि कभी समुद्र सूखता नहीं है। हमने बंबई में जाकर देखा, चर्चा की, तो बोले महाराज ज्यादा से ज्यादा 2-3 फुट ये पानी बारिश में थोड़ा बढ़ जाता है बस। मतलब पूरे भारत वर्ष की नदियों का पानी समुद्र में जाकर मिलता है तो 2-3 हाथ ही बढ़ता, बाकी कुछ नहीं होता, बस थोड़ा घटता है। पर नदियों में थोड़ी बारिश हुई महाराज 1 घंटे की तो पानी रास्ता ही बंद कर देता है। उसमें इतना अभिमान आ जाता है कि हमें ही सब कुछ है।
और शाम तक देखो तो बिल्कुल ऐसी आज का इंसान है महाराज। थोड़ा पैसा बढ़ा, थोड़ा यश मिला, थोड़ा कुछ और कुछ हो गया महाराज, तो उसमें क्या आ गया? अभिमान। अरे ध्यान देना, ऊंट एक न एक दिन पहाड़ के नीचे आता। महाराजा कंस में यही अभिमान हो गया कि मैं बलशाली हूं, मुझ में 10,000 हाथियों का बल है और मुझे कोई मार नहीं सकता। महाराज भागवत में तो वर्णन नहीं आया है, पर गर्ग संहिता जो किताब है उसमें कंस के विषय में लिखा हुआ है कि कंस कितना बलशाली है। भारत वर्ष में कोई ऐसा योद्धा नहीं था जो कंस से जीत पाया। अघासुर, बकासुर, तृणावत, वत्सासुर, भौमासुर, बाणासुर, चाणूर, मुष्टिक, भारत वर्ष के सबसे बड़े मल्ल योद्धा थे चाणूर और मुष्टिक। उनको भी उसने नौकर बना लिया। तो पता चलता था कि जे बलशाली है तो वहीं पहुंच जाता। अपने समय में पहले मल्ल युद्ध चलता था, ये चलता था, बल के लिए दिखाया जाता कि आप में कितना बल है। वो आज बल जानते हो किसका दिखाया जाता है? या तो नेतागिरी का या पैसे का। सही का बल तो खत्म ही हो गया है। सही का बल गिने चुने ही लोग होंगे, क्योंकि ये बल उनमें रहता है जो बढ़िया घी दूध खाते हैं। पंजाब तरफ देखो आप, वहां चलता है मल्ल युद्ध। पंजाब तरफ, हरियाणा तरफ जाओगे तो वहीं यही चलता है। अपने यहाँ एक खेल खेला जाता था कबड्डी, उसमें भी ताकत का काम होता था, लेकिन वो भी बंद हो गई है। अब तो बस खेल बचे मोबाइल के, बाकी सब खत्म। तो भगवान ने कंस का वध किया, क्योंकि ध्यान देना, भगवान की कृपा और भगवान का रुष्ट होना ये कैसे हमें पता चले? जब हमारा प्रमोशन पे प्रमोशन होता चला जाए, ऊपर हम बढ़ते चले जाएं, घर में सुख शांति रहे, कोई बीमारी ना रहे, तो समझ लो भगवान की कृपा है। जहां डिमोशन होने लगे, घाटे पे घाटा, घाटे पे घाटा, खर्चा ही खर्चा, तो समझ लेना तो भगवान की कृपा हमसे हट गई। सीधी बात है। तो फिर भजन प्रारंभ कर देना। जिस घर में ज्यादा परेशानी आए, समझ लेना आपके पुण्य की पूंजी समाप्त हो गई है, अब कुछ नहीं बचा है। इसलिए सुख में भी भजन करो, दुखी व्यक्ति तो करता ही है, बस सुख में भी भजन करो जितना हो सके। महाराज कंस का वध करने के बाद अपने माता पिता को बंधन से मुक्त किया। महाराज जब श्याम सुंदर कन्हैया मैया के पास पहुंचे कारागृह में, तो अपने आंख और वक्ष स्थल से दूध बहने लगा। माता वो प्रेम, वो दुलार, वो लाड़ अपने आप, क्योंकि जन्म तो दिया था पर दूध नहीं पिलाया था। 11 वर्ष 36 दिन के बाद भगवान ने अपने माता पिता को बंधन से मुक्त किया। भगवान आए, उग्रसेन महाराज को पुनः मथुरा का राजा बनाया। और राजा हमेशा प्रजा हितैषी होना चाहिए, जो प्रजा का कल्याण सोचे, गांव का विकास सोचे, घर घर जाकर पूछे महाराज कोई कष्ट है, कोई पीड़ा तो नहीं है। कम से कम महीने में 2 बार अपने क्षेत्र के, अपने गांव की पूरी जानकारी ले। कोई हमारे गांव में भूखा तो नहीं सो रहा है, कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है जिसके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है कि कोई कैंसर हो गया हो, कोई बड़ी बीमारी हो गई हो। उस अवस्था में राजा को जाकर पूछना चाहिए अपनी प्रजा से, तो वो है राजा। उग्रसेन महाराज ऐसे राजा थे। महाराज भगवान आए, अब भगवान बड़े हो गए, तो भगवान को विद्या अध्ययन करने के लिए कहां भेजा जा रहा है? अवंत का नगरी, जिसे आज की भाषा में उज्जैनी नगरी कहते हैं। अब आप ये देखो
कि मथुरा से लेकर के उज्जैन कम से कम 850 किलोमीटर की दूरी पर है, और भगवान इतना पैदल चल कर गए, रथ पर नहीं गए, सिले वस्त्र नहीं पहने। विद्यार्थी का जैसा जीवन होता है महाराज, पढ़ाई में और पढ़ाई के समय माता पिता को बच्चे को ताकत नहीं देना चाहिए, केवल अपने गुरु को सौंप देना चाहिए कि हमने अपना बेटा आपको सौंप दिया है, अब आपके हाथ में है, इसे अच्छा बनाना, हम कुछ नहीं कहेंगे। महाराज पहले जब पिटाई होती थी, जब हम आश्रम पढ़ते थे, तो गुरुजी तेल में डंडा डालते थे, बांस का डंडा तेल में, और महाराज जब वो डंडा जिस जगह पड़ता था तो हाथ काला पड़ जाता। वैसे तो भगवान की कृपा से हमें मार नहीं पिटी, हम ऐसा काम ही नहीं करते थे, जो वो पढ़ाते थे मुझे याद करके ही जाते थे। आज भी आप हमारे हाथ देखना तो बिल्कुल रुई जैसे रखे हैं मेरे को, क्योंकि यही समय बनने का होता है, यही समय बिगड़ने का होता है, और इस समय बच्चों की बुद्धि काम नहीं करती है, कोई गलत रास्ते पर मुड़ जाते हैं, गलत खान पान में मुड़ जाते हैं और जीवन बर्बाद कर लेते हैं। पर बाद में समझ में आता है कि यदि हम पढ़ाई कर लेते तो आज अधिकारी बने होते। काक चेष्टा बुको ध्यान स्वान निद्रा तथैचा अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणा। बच्चों को विशेष ध्यान देना चाहिए अपने पढ़ाई पर, ना कि मोबाइल पर, ना कि टीवी पर, केवल पढ़ाई पर। श्रीमद् भागवत कथा में कुछ दान सहयोग प्राप्त हुआ है। पंडित श्री रविंद्र तिवारी, लोटे महाराज 2-3 तेल 50 किलो शक्कर, श्री जमुना राय 500 रुपये, श्री राकेश साहू 500 रुपये, चैनु विश्वकर्मा 151, सुनील कुशवाहा अमरपुर भाटा प्रसाद वितरण आज का है ना। बोले राधा रानी सरकार की। प्रसंग कहाँ चल रहा था अपना? हाँ, शिक्षा के विषय। तो विद्यार्थी का जीवन कैसे होना चाहिए? पढ़ाई पर ध्यान होना चाहिए। काक चेष्टा, कौआ की तरह चेष्टा होना चाहिए। कौआ घर पर बैठ जाता है, वो इंतजार करते रहता है कि इस व्यक्ति का कब ध्यान इधर उधर हो, हम जाकर रोटी उठा के भाग जाए, वो भाग जाता है। तो ध्यान केंद्रित बच्चों में सबसे बड़ी एक समस्या है, वो कहते गुरुजी हम पढ़ते तो बहुत पर याद नहीं होता है। इसमें कुछ नहीं करना है, आपको 2-3 बदलाव करना। प्रतिदिन कम से कम 10 बादाम खाओ, 10 बादाम शाम को पानी में डाल दो और सुबह उनको छील करके खाओ। जो बादाम खाने लायक नहीं है तो बढ़िया 20-30 मूंगफली डाल दो शाम को सुबह, क्योंकि गरीब का बादाम है मूंगफली, अमीर का बादाम। वैसे 1 किलो बादाम ले लोगे तो 2-3 महीने काम चलेगा। बादाम खाने से आंख कभी कमजोर नहीं होती है, चाहे आप 100 साल के हो जाए, कभी चश्मा नहीं लगाना पड़ेगा। और स्मरण शक्ति सबसे ज्यादा तेज होती है बादाम से। दूसरी चीज बच्चों के लिए हमेशा गाय का दूध, और दूध हमेशा रात्रि में पिया जाता है। थोड़ा कुनकुना करके खड़े होकर के दूध पीना चाहिए, बैठ कर नहीं पीना चाहिए, बच्चों को विशेषकर। और जल्दी सोना चाहिए और जल्दी उठना चाहिए, और शुद्ध सात्विक आहार लेना चाहिए। बाजार की चाउमीन नहीं खाना चाहिए,
पेटीज नहीं खाना चाहिए, पानी टिकिया नहीं पीना चाहिए, चाट नहीं खाना, महीने में 1-2 बार खा लो, अच्छी बात है। क्योंकि जब इंजन ही खराब हो जाए तो गाड़ी अच्छी नहीं चलेगी। मतलब पूरे दिमाग को सही रखता है पेट। पेट अच्छा रहेगा तो दिमाग अच्छा रहेगा, पेट डिस्टर्ब रहेगा तो दिमाग भी खराब रहेगा। तो प्रयास करो कि घर पे ही शुद्ध खाओ, बाजार का बंद कर दो, बहुत केमिकल आ रहा है। हमारे गांव की घटना है, बजरुआ की एक लेडीज थी गर्भवती, महाराज उसने चाउमीन खाई। मतलब ये समझ लो कि 7 दिन में 4 दिन चाउमीन खाई, उसकी डिलीवरी हो गई, बच्चा हो गया। 3-4 दिन बाद उसने क्या किया कि ठंडा पानी पी लिया। अब उसका पेट दर्द होने लगा, इतना भयंकर दर्द हुआ वो झांसी पहुंची और समाप्त हो गई। अब उसका जब पोस्टमार्टम हुआ तो उसके पेट से 4.5 किलो चाउमीन निकली। 4.5 की झूठी बात नहीं कह रहे, मेरे को सत्य बात है। शुद्ध सात्विक अपने जो सनातनी भोजन है वही करना चाहिए। दाल रोटी, दाल चावल, घर का भोजन करो। विशेषकर विद्यार्थियों को हम बता रहे हैं, प्रयास करो कि हम बाजार का कुछ ना खाएं, हम घर पे ही खाएं, शुद्ध खाएं। आप देखना 1 महीने में आपका इतना अच्छा मन लगेगा पढ़ाई में, अपने आप बुद्धि अच्छी हो जाएगी, स्मरण शक्ति बढ़ जाएगी, फिर बाकी आपकी इच्छा है। तो भगवान पैदल चल करके गए, भगवान पैदल चलते हुए जा रहे थे। मार्ग में एक ब्राह्मण देवता बालक रो रहे थे, पांव में कांटा लगा हुआ था। भगवान ने देखा कि भगवान ब्राह्मण को दुखी नहीं देख सकते। तत्क्षण हमारे श्याम सुंदर कन्हैया आ गए और देखा कि ब्राह्मण के तन पर यज्ञोपवीत है, शिखा है, माथे पर तिलक है। और महाराज एक मुसलमान को टोपी लगाने में लज्जा नहीं आ रही है, पर एक हिंदू को शिखा रखने में, टीका लगाने में शर्म आ रही है। यदि हमने अपने धर्म को नहीं बचाया, आप जाकर उन्हें देख लो अपनी दुकान पर बाकायदा, और हर शुक्रवार को देख लो आप, लेकिन हिंदुओं की लाइन नहीं मिलेगी मंदिर में, चाहे जन्माष्टमी क्यों ना हो, रामनवमी क्यों ना हो। महाराज केवल एक जगह हिंदुओं में भीड़ होती है सबसे ज्यादा, केवल भंडारे में। बस आप भंडारा करो, फिर देखो आप भीड़, कोई नहीं रुकेगा महाराज। पर भगवान के मंदिर जाने में, भगवान की पूजा में, कथा सुनने में, ये ग्राम तो बहुत अच्छा है महाराज। हम कथा ये 5वीं कर रहे हैं, ऐसा एक बार भी नहीं हुआ कि सब लोग कथा में ना आए हो, सब आए। हर बार यही कहते हैं कि अपने आप को बदलो बदलो। आप केवल भगवान को पकड़ो, बाकी उन पर छोड़ दो अपनी बागडोर, वो करेंगे। जब भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की 5 पांडवों को मारने की, तो पांडव तो सो रहे थे। भगवान आए, अर्जुन से बोले, अर्जुन तुम सो रहे हो क्या? तुम्हें ज्ञात नहीं है, पता नहीं है कि भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की है तुम सबको कल मारने की, कि मैं शांतनु सुत गंगा का पुत्र ना कहा हूं, यदि सूर्यास्त के पहले 5 पांडवों का वध ना कर दूं तो मेरा नाम भीष्म पितामह नहीं। अर्जुन ने कहा कन्हैया मुझे पता है। बोले पता है? अरे जिसको फांसी लगनी हो सुबह उसे नींद आएगी क्या? अरे तुम कैसे सो रहे हो सुसंत हो करके? तब अर्जुन ने भगवान से क्या कहा? अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में।
हाथों में है हार तुम्हारे हाथों में है जीत तुम्हारे हाथों में है हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अर्जुन ने कहा भगवान हमने तो अपनी बागडोर आपको सौंप दी है, अब चाहे इस नौका को आप डुबा दो चाहे पार लगा दो। फिर भगवान ने अर्जुन को बचाया, क्योंकि जब तक हम भगवान के प्रति पूर्ण भाव से तन मन धन से समर्पित नहीं हो जाते तब तक भगवान भी हमारी रक्षा नहीं करते। पूर्ण भाव से हमें भगवान को समर्पित होना पड़ता है। आज भगवान ने उस ब्राह्मण बालक को देखा, कांटे को निकाला, और भगवान ने कांटे को कैसे निकाला? ओष्ठों से। और कांटे से भगवान कहने रहे कांटे तो कितना निर्दयी है, ये बेचारे गरीब ब्राह्मण है। वो ब्राह्मण के पैर में तू चुभा। धन्य ब्राह्मण जैसा कृपालु दयालु कोई हो नहीं सकता है महाराज। आप कुछ भी ना दो तो भी वो कहेंगे खुश रहो जजमान, कुछ भी ना दो फिर भी कहेंगे खुश रहो। आज भारतवर्ष में हम देख रहे हैं कि सब ब्राह्मण के पीछे ही पड़े हैं। किसी को भी देख लो, ब्राह्मणों ने ऐसा किया, ब्राह्मणों ने ऐसा किया। अरे ब्राह्मणों ने क्या किया है? आज इन बातों को सुनते सुनते ब्राह्मण लोगों ने ये कर्म ही बंद करते जा रहे हैं। अपने बच्चों को पंडित कर्म नहीं सिखा रहे, वो पंडित नहीं बना रहे। बोले चाहे तुम्हें किराने की दुकान खोलना पर पंडिताई नहीं करेगा। एक डॉक्टर को 600 रुपए देने में व्यक्ति विचार नहीं करता है, जांच में 700 रुपए देने में विचार नहीं करता है, थाने में 50,000 रुपए देने में विचार नहीं करता है, पर ब्राह्मण की सत्यनारायण कथा में विचार करता है। महाराज ने यदि 500 रुपए मांग लिए, महाराज लूट रहे का? तुम बहुत परेशान कहने लगे महाराज अब तुमसे पंडिताई नहीं कराऊंगा। रात भर महाराज पंडित जी विवाह पढ़ रहे हैं, सबके फट्टा चुक गए, आगोनी चुक गई, घोड़ा चुक गो, सब कुछ चुक गया। और जैसे महाराज को टेम फट्टा को तो घर धनी अब बैठो महाराज आ रहे हैं। महाराज एक ब्राह्मण को पैसे देने के लिए पंचायत जोड़ी जाती है, 5 लोग बैठाए जाते हैं, विचार किया जाता है केवल ब्राह्मण के लिए कि विचार किया जाता है कि पंडित जी को क्या देना है, और किसी को विचार नहीं। एक ब्राह्मण के लिए विचार, जो तुम्हें आशीर्वाद दे रहा है, जीवन भर का आशीर्वाद दे रहा है, जन्म से लेकर विवाह तक इंतजार कर रहा है, अच्छा बुरा कर रहा है, उसे पैसे देने में विचार। भगवान भी कहते वारे धन्य है प्राण, ब्राह्मण मेरे प्राण है, विप्रधैन सुर संतत लीन मनुज अवतार। महाराज ब्राह्मण कैसा भी हो पर पूजनीय होता है। ब्राह्मण गलत करेगा वो भोगेगा, पर हम ब्राह्मण को दंड देने के अधिकारी नहीं है। महाराज यदि ब्राह्मण पर कोई पैर उठा दे तो भगवान ने उसको बचा नहीं रहा है, वो बचेगा नहीं। ऐसे कई प्रैक्टिकल हमने देखे, वो मर ही गया है। वो तो अपनी करनी भोग रहा है, पर हम क्यों पापी बन जाए। ब्राह्मण के प्रति गलत नहीं सोचना चाहिए, ब्राह्मण को कभी अशब्द वचन नहीं बोलना चाहिए, हमेशा सम्मान करना चाहिए, और सम्मान नहीं दे सकते तो बुरा भी नहीं कहना चाहिए। आज भगवान ने कांटे से कहा तू ब्राह्मण के पैर में चुभा। कांटे ने कहा भगवान एक बात बताइए, मुझे बनाया किसने? आपने बनाया।
क्या मुझे ब्राह्मण के चरण छूने का अधिकार नहीं है? यदि मैं चरण छूंगा तो कैसे छूंगा? मैं तो कांटा हूं, लगेगा तभी तो पता चलेगा कि कांटा। भगवान ने कहा, रे कांटे, तू मुझे वचन दे कि आज के बाद ब्राह्मण के पैर में नहीं चुभेगा। कांटे ने कहा, ठीक है भगवान, मैं वचन तो दे सकता हूं, लेकिन इसके बदले मुझे क्या मिलेगा? भगवान ने कहा, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं कि तेरे वंश में एक ऐसा वंशज आएगा जो मुझे बहुत प्रिय है। तो कांटों के बीच एक फूल खिला जिसे कहते हैं गुलाब, जो भगवान को बहुत प्रिय है। बोले गोविंद भगवान की। ब्राह्मण बालक ने कहा, आप कौन हैं? कहाँ जा रहे हैं? वो आपने मेरी सहायता की है, बताइए। तब उन्होंने कहा, मेरा नाम कृष्ण है और मेरे बड़े भैया दाऊ भैया हैं और हम सब उज्जैन नगरी में जा रहे हैं सांदीपनि गुरुदेव के पास विद्याध्ययन करने के लिए। अतो गुरुकुले बास मिचंता उपजगमतो काश्याम सांदीपनिम नाम अवंतीपुरवासिनाम। महाराज, उस ब्राह्मण बालक ने कहा, मेरा नाम है सुदामा, यथा नाम और मैं वहीं रहता हूं, चलो मैं आपको लेकर चलता हूं। महाराज साथ में लेकर के जैसे चले, और सांदीपनि गुरु के आश्रम पर पहुंचे। मंगलनाथ रोड पर जैसे आप जाओगे तो आपको ये आश्रम मिलेगा। आज भी वो आश्रम वहां है, क्षिप्रा नदी के तट पर। जैसे भगवान पहुंचते महाराज, भगवान को देख करके सांदीपनि मुनि देखते रह जाते हैं। त्राटक समाधि में चले जाते हैं महाराज। दो समाधि, ध्यान समाधि, त्राटक समाधि। देख कृष्ण छवि रह गए थके थके सिने, चित्त विमोहित हो गया बिसर गए सब। सांदीपनि गुरुदेव का कैसे हो गुणगान, निज भविष्य ने सौंपने आए हैं भगवान। भगवान को देखते त्राटक समाधि में चले गए। मन ही मन भगवान से कहने, भगवान मैं आपको क्या पढ़ाऊं, मैं आपको क्या पढ़ाऊं? भगवान ने इशारा किया, मैंने मानव का जन्म लिया है, तो मानव जन्म में जितने भी कार्य होते हैं, संस्कार होते हैं, एक संस्कार विद्याध्ययन संस्कार भी होता है, वो भी तो करना है। आज के व्यक्तियों को तो पता भी नहीं है कि 16 संस्कार होते क्या हैं। आज की जो पीढ़ी है केवल 2-4 संस्कार जानते हैं वो। एक तो नामकरण संस्कार, दूसरा मुंडन संस्कार, चौल संस्कार, संस्कृत में चौल कहते हैं, तीसरा यज्ञोपवीत संस्कार, फिर विवाह संस्कार, और लास्ट एक हो जानते बस अंतिम संस्कार। पर संस्कार होते महाराज 16, सीमंत सब पुंसवन। ऐसे महाराज चूड़ाकरण 16 संस्कार होते हैं, और जिसके 16 संस्कार हो महाराज, विधि विधान से हो महाराज,
वो क्रिया अच्छी हो महाराज तो पुनः वो मानव फिर से बन के आता है। एक एक चीज महाराज केवल मनुष्य के लिए है, 16 संस्कार सबके लिए नहीं है। सांदीपनी गुरुदेव भगवान ने भगवान को मन ही मन प्रणाम किया और सुदामा से कहा, सुदामा जाओ तुम इन्हें अपने कक्ष में रखो। और जब सुदामा जी आसन बिछाने लगे तो कन्हैया ने पकड़ लिया, बोले नहीं सुदामा, विद्यालय में कोई राजा नहीं होता है, किसी भी जाति का हो, कितना बड़ा धनवान हो चाहे गरीब हो, सब बराबर होते महाराज। विद्यालय में सबको बराबर सम्मान मिलता है, न कोई आगे न कोई पीछे, सब बराबरी पर बैठते हैं। सुदामा ने कहा नहीं नहीं आप अतिथि हो, हम तो पहले से आए। कहा नहीं नहीं हम मित्र हैं। सुदामा ने कहा देखो कन्हैया तुम मुझे मित्र मत बनाओ, आप राजा हो मैं गरीब ब्राह्मण हूं। मित्र उसको बनाना चाहिए जो विपत्ति में साथ दे। कल यदि तुमने कुछ हमसे मांगा तुम कहां से देंगे तुम्हें? कन्हैया ने कहा सुदामा जो धन की इच्छा रख के मित्रता करते हैं वो कभी अच्छा मित्र नहीं हो सकता है। मित्र वह है जो विपत्ति में साथ दे। और मित्र और पत्नी बहुत सोच समझ के बनाना चाहिए। धीरज धर्म मित्र अरु नारी आपत काल परखिए चारे। एक बार पानी दूध के पास पहुंचा और दूध से बोला भैया हमसे दोस्ती कर लो। तो पानी ने कहा ठीक है, दोनों में दोस्ती होगी दूध और पानी में। तो पानी भी दूध के बराबर रेट पे बिकने लगा। अब एक दिन दोनों मित्र एक दुकान पर पहुंचे, उसने कढ़ाई पे चढ़ा दिया दूध को, नीचे आग जला दी। अब पानी को कष्ट होने लगा तो पानी भागा, दूध पकड़ने के लिए भागा ऊपर, उफान आती है ना दूध में, वो पकड़ने के लिए भागा। उसने ऊपर से थोड़ा किंचा मारा तो फिर शांत, फिर भागा तो फिर किंचा, और धीरे धीरे जब सारा पानी समाप्त हो गया तो वो रोने लगा और रोते रोते सूख गया। उसने कहा मैंने अपने मित्र को खोया है, आज से मेरा नाम दूध नहीं होगा, मेरा नाम होगा खोवा। तो मित्रता हो दूध और पानी जैसे। कन्हैया ने कहा सुदामा मैं तुम्हें वचन देता हूं, मैं जीवन में तुमसे कुछ नहीं मांगूंगा। तो सुदामा ने मन ही मन कह दिया कन्हैया मैं भी वचन देता हूं कि मैं भी तुमसे जीवन में कुछ नहीं मांगूंगा। और भगवान विद्यार्जन करने लगे, सेवा करते। गुरु की सेवा क्या होती है महाराज, गुरु क्या होता है बहुत बड़ी बात है। नारायण देवों के देवा निष्ठा सहित करें गुरु सेवा, पूजा हेतु सुमन चुन लाए, हवन हेतु समिधा भी जुटाए। प्यासे वृक्षों को सिंचन करते, गोपालन गोदोहन करते, गुरुवर के नित चरण दबाते, चरण दबा कर आशीष पाते। आज हमें अपने शिष्यों पर बड़ा गर्व है, जितने भी हमने शिष्य ककाउनी में बनाए सब अच्छे भगवान की कृपा से। हम जब यहाँ से जाते हैं बराबर सेवा में खड़े रहते हैं, सेवा करते, चरण दबाते, हमारा खूब सेवा कर रहे हैं। सेवा में कोई कमी नहीं, वो आशीर्वाद भी है उनके लिए हमारा दिल से खूब तरक्की हो, खूब आगे बढ़ो। भगवान भी रोज गुरुदेव की सेवा करते हैं, क्योंकि यदि आपको गुरु से आशीर्वाद चाहिए तो एक ही उपाय है केवल सेवा। सेवा से खुश कर लो उन्हें, धन दौलत से खुश नहीं किया जा सकता, केवल सेवा से। और सबसे सेवक धर्म कठोरा, सबसे कठिन सेवा कर।
भगवान फूल लाते गुरु जी के लिए, पहले से पूजा के पहले रख देते। हवन करते गुरु जी तो समिधा पहले से रख देते। केवल गुरु जी एक बार बताते, दूसरा नहीं बताते अपने आप। वृक्षों को सिंचन करते भगवान, गायों को चराने जाते, गोदोहन करते, गुरुवर के नित्य चरण दबाते, चरण दबाकर आशीष पाते। एक दिन गुरुदेव भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। कन्हैया को बैठाया भगवान ने, सांदीपनि गुरुदेव ने, बोले आओ मैं तुम्हें पढ़ाता हूं। जब प्रसन्न हो गए तो महाराज एक दिन में एक क्लास थी। पहले ये कॉपी किताबें नहीं चलती थी, आज चलने लगी। पहले के समय में वो पढ़ाई नहीं होती थी। उन्होंने पढ़ाया, आपको सुनकर कंठ करना है। आज तो लिखकर पढ़कर घर पर भी आकर याद नहीं हो रहा है। और पहले सीधे सामने बैठाते और श्लोक बोलते थे। अब आप याद करो। अहोरात्रै चतुष्षष्ट्या संयत्तो तावती कलह गुरु दक्षिणाचार्यम छंदयामास तुर्निपा। भगवान को सांदीपनि गुरुदेव ने 64 दिनों में 64 कलाएं दे दी महाराज। और महाराज जिसमें ये 64 कलाएं आ जाएं वो बड़ा भागवान, वो जीवन में कभी दुखी और परेशान नहीं हो सकता है। अब 64 कलाएं कौन कौन सी भगवान ने सीखी, कुछ आपको हम बता रहे हैं। गान विद्या, पहली कला सीखी भगवान ने गान विद्या। फिर इसके बाद भगवान ने वाद्य यंत्र बजाना सीखे। और जितने वाद्य यंत्र होते हैं, भगवान बांसुरी बजा के जानते हैं, वो बैंजो भी बजा लेते, हारमोनियम भी बजा लेते, तबला भी बजा लेते, ढोलक भी बजा लेते महाराज, तानपूरा, वायलिन, जितने वाद्य यंत्र हैं, भांति भांति के वाद्य यंत्र भगवान जानते बजाकर। तीसरी कला भगवान ने सीखी नृत्य करना। चौथी कला सीखी भगवान ने नाटक करना, चित्रकारी करना, बेल बूटे बनाना, चावल और पुष्पों की पूजा के उपहार से सुंदर रंगोली बनाना, फूलों की सेज बनाना, दांत वस्त्र और अंगों को रंगना, मणियों के फर्श बनाना, सैया रचना करना, जल को बांध देना, विचित्र सिद्धियां दिखलाना, हार माला आदि बनाना, कान और चोटी के फूलों के गहने बनाना। जब गोपियों की सेवा कर रहे थे भगवान, तो जिस गोपी की बैणी खुल जाती उसको गूंथ देते भगवान। ये रास पंचाध्याय में आया है। तो भगवान को ये भी आता है, मतलब स्त्री को सजाना भी आता है भगवान को। कपड़े और गहने बनाना, सोने का काम भी जानते भगवान। कपड़े माने दर्जी का काम और गहने बनाना भी जानते भगवान। फूलों के आभूषणों से श्रृंगार करना, कानों के पत्तों की रचना करना, फूलों से भी भगवान श्रृंगार कर लेते हैं। और भगवान को सबसे ज्यादा कौन सा फूल प्रिय है? कनेर का। कौन सा? कनेर। कनक कपिसम। तुलसी का चंदन भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय है। तुलसी आपकी सूख जाए उसको फेंका नहीं करो, उस लकड़ी को रख लो और किसी कुल्हाड़ी से काट करके इतना बनाकर पत्थर पर घिस करके लगाओ उसका तिलक। इसका नाम है हरिचंदन। भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय है। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमुक्तकम करतले वेणु करे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपस्ती परिवेष्टितो विजयते गोपाल। तो हरिचंदन जो है उसे क्या कहते हैं? तुलसी को घिस के जो लगाया जाए। तुलसी के जो पत्ते गिर जाने फेंका नहीं करो, उन्हें रख लिया कर। जब ये सूख जाए, जब भगवान का आप हवन करें तो उसमें डाल दो। उसकी जो मंजरी है, उसकी जो लकड़ियां हैं, जब भगवान का हवन करो तो उसमें आप इनका उपयोग कर सकते हैं।
इससे भगवान सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं। सुगंधित वस्तुएं इत्र तेल आदि से बनाना, पूड़ी बनवाओ भगवान से, हलवा बनवा लो आप, खोबा बनवा लो आप भगवान से, मिठाई बनवा लो आप भगवान से। अच्छा बड़े जादूगर हैं, इंद्रजाल भी पूरा जानते हैं, इसमें कि इंद्रजाल जादूगरी करना, ऐसे जादूगर हैं महाराज, तो सबको बस में कर लिया भगवान ने, जिस तरफ देख लेते तो बस में हो जाए। गोपियां उल्हाना देने के लिए जाती, अरे मैया मैं तो तेरे लाला से बहुत परेशान हो गई हूँ, तो मैया ने कहा तुम उसको डांट दिया कर। गोपियां कहती अरे मैया जैसे हम डांट दे के गुस्सा करते हैं तो ये मुस्कुराने लगते हैं, और इनकी मुस्कुराहट देख करके गुस्सा कहाँ भाग जाता है पता ही नहीं चलता है। तो महाराज बड़े जादूगर हैं, और चाहे जैसा भेष धारण कर लेते हैं, कोई भी रूप धारण कर लेते हैं, और हाथ के फुर्ती के काम बहुत जल्दी जल्दी करते हैं। जब गोपियां एक गोपी ने भगवान को पकड़ लिया, एक सखी थी उसका नाम था, इनकी चाची थी उसका नाम था प्रभावती। प्रभावती आई यशोदा मैया से बोली अरे यशोदा और तेरो ये कन्हैया हमारे घर पे जाके माखन चुराए। यशोदा रानी ने कहा प्रभावती तो को शर्म लज्जा ना आवे, और मेरे घर में तो इतना दूध दही माखन होए, मेरो लाल तेरे घर काहे को चुरा भेजा है। हाँ यदि तू रंगे हाथ पकड़ ले तो मैं मान जाऊं। आज प्रभावती ने कहा मैं कन्हैया को रंगे हाथ पकड़ूंगी, मटकी टांग दी और महाराज चमा के सो गई। दो प्रकार का सोना, एक होता सुगंध, एक चमा के। अभी हम छत्तीसगढ़ महाराज ऐसे दो व्यक्ति मिले खतरनाक, उस ट्रेन के डिब्बे में थर्ड एसी में, ऊपर बीच की सीट हमारी थी, उस सामने एक ऊपर तो एक नीचे, इतने भयंकर घर्राट पूरी रात नहीं सो पाए। ऐसे लग रहा था जैसे ट्रेन हल रही हो, और ऐसा सिस्टम दोनों ने बनाया, पहले वो ऊपर का घर्राट था उसका बंद, फिर नीचे की माता जी, और बेबंद से ऊपर चालू। कान में हमने ऐसी उंगली लगाई, अब वो दिमाग में तो बैठे गई थी घर्राट, पूरी रात नहीं सो पाए, और बेसुसंत सोते रहे दूसरों की नींद हराम करके, क्योंकि जो घर्राटे देते हैं उन्हें पता भी नहीं चलता। तो चिमाकर वो सो गई। अब भगवान आए अपने 10-1 की गार्ड लेकर के, सारी खिड़कियां खुली थी, भगवान आए और माखन चुराने लगे। श्री रामा मनसुखा ये सब नीचे थे, भगवान ऊपर। और जैसे प्रभावती ने देखा कि कन्हैया ऊपर माखन खा रहे हैं, और वो खटिया से उठी तो जितने वो नीचे थे वो तो 1 2 3, क्योंकि भगवान बड़े नहीं थे, केवल 3 साल के थे जब भगवान ने माखन चोरी लीला की। अब 3 साल का बच्चा सींके से गिरे तो पाँव नहीं टूट जाए, तो भगवान टंगे रह गए। उसने पट बंद के पूरी खिड़कियां बंद की और नीचे उतारा। अब भगवान देखो चिकनी चुपड़ी बातें करने लगे प्रभावती से, अरे प्रभावती मैं तो चोरी बंद कर दी है, ये सब बाल बाल जबरदस्ती लेकर आए हैं मुझे चोरी करने के लिए। अरे मेरे घर पे इतना माखन है, मैं तो मना कर रहा था। प्रभावती बोली हाँ तुम राजा हरिश्चंद्र जो सत्य बोल रहे हो। अब कन्हैया ने कहा अब तो बहुत पिटाई होगी, अब क्या करें। कन्हैया बोले गोपी एक काम करो ना, तुम हमें छोड़ दो, हम तुम्हारे घर के सब काम कर दे रहे, झाड़ू लगा दे रहे हैं, पानी भर दे रहे हैं। प्रभावती ने बोला जी काम तो हो गया है। बोले मुझे नृत्य करना आता है। तो प्रभावती बोली चलो ठीक है, तो तुम हमारे साथ नृत्य करो। और भगवान और प्रभावती नाचने लगी। हो तेरी बंसी पे, तेरी बंसी पे जाऊं बलि हारी रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। हो तेरी बंसी पे जाऊं बलि हारी रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी
सिया। आपके क्षेत्र के बहुत ही जैसा इनका नाम है श्री विधायक जी नितेंद्र जी, बड़ा सुंदर नेचर है, बढ़िया सुंदर स्वभाव है। और जैसा इनका नाम है श्री नित्य, मतलब नित्य सेवा करने वाले नित्य राजा। वो आपका चमत्कार हमने मुड़ैनी में देखा है, आंखों के सामने देखा है। उस समय आप विधायक नहीं थे, संतोष कुशवाहा की कथा की हमने मुड़ैनी में, उस समय आप आए और विधायक उस समय नहीं थे। तो गांव वालों ने एक प्रस्ताव रखा कि यहाँ 3-4 दिन से लाइट नहीं है और डीपी आ जाए, तो हमारे सामने ही आपने फोन किया और बोले कल यहाँ डीपी लग जाना चाहिए। तो कल वहाँ पर डीपी लगे। हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं कि आपने अपना अमूल्य समय दिया है, बड़ी प्रसन्नता हुई है। मिले थे बोले गोविंद भगवान की। इस मंच से हम आपको सत्य बताएं, हम किसी की झूठी तारीफ नहीं करते हैं, ना हमारा किसी से स्वार्थ होता है, लेकिन आपका जैसा नाम है वैसे गुण हैं। माइक दे दो ना। बोलिए राम राजा सरकार की। बोलो।